Hello everyone. Today we talk about S block element. S block के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप यानी फर्स्ट ए ग्रुप के जो होते हैं एलिमेंट उन्हें हम S ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें भी हम S ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, फीजियम होता है और फ्रांसियम होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यस सब सेल में जाते हैं यानी आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यस सब सेल में जाते हैं। इनका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, फीजियम का 6s1 एंड फ्रांसियम का 7s1। इन्हें हम एल्कली मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। और क्या होता है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज बिकॉज सेल नंबर इंक्रीजेज। यानी क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी हम जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारा जो सेल नंबर होता है वो इंक्रीज होने लगता है, जिससे एटॉमिक रेडियाई भी क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है। और क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिथियम जो हमारा है सबसे लाइटेस्ट मेटल है और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एटॉमिक रेडियाई के। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो घटने लगेगा और अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने लगती है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1 होता है क्योंकि इनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और बात करते हैं हम सबसे लास्ट एलिमेंट की, फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसके वजह से ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट की, जिसमें क्या क्या है? बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फ्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये क्या होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं और इन्हें हम अर्थ क्रस्ट में प्राप्त करते हैं। इनको हम ये अर्थ क्रस्ट के द्वारा मिलते हैं हमें। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है क्योंकि इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में जाते हैं, इसलिए इन्हें यस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। और क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड, यानी अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है डिक्रीज होने लगती है और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा वो इंक्रीज होने लगता है। और क्या होता है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। और ये क्या होते हैं? ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसलिए इसमें कोई वैकेंट सेल नहीं होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो फुलफिल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट S ब्लॉक एलिमेंट।